नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बरका में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, दीन और दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। लगातार मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब के चाहने वाले ख़बर पूछ रहे हैं मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से। कई सारे लोगों की कमेंट्स आ रही हैं कि मारू भाई मुफ्ती साहब की क्या खबर है, मुफ्ती साहब की खबर बताइए। कई सारे लोगों के व्हाट्सअप पर मैसेजेस आ रहे हैं कि मुफ्ती साहब की क्या खबर है। मुफ्ती साहब के चाहने वाले बहरहाल लगातार मुफ्ती साहब के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने पहले एक वीडियो पोस्ट की थी, चंद दिन पहले मैंने कहा था कि मुफ्ती सलमान अदरी साहब की बड़ौदरा की सेंट्रल जेल में 23 अप्रैल की सुनवाई होने वाली है। लगातार दुआएं भी कर रहे हैं और सुनवाई 23 अप्रैल को ही होने वाली है। लेकिन अभी जो खबर आ रही है मुफ्ती सलमान अदरी साहब की बड़ौदरा की सेंट्रल जेल से, यकीनन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत व आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। दोस्तों, आप ये वीडियो छोड़ कर ना जाएं, वीडियो पूरा देखें और आगे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को आप पूरा देखना दोस्तों। बस ये इसी ताल्लुक से हो सकता है आपने देख ली हो ये वीडियो, और बहुत सारे यूट्यूबर्स खबर डाला करते हैं मुफ्ती साहब के ताल्लुक से, हो सकता है देख ली हो। और जिन लोगों ने, मैंने सोचा कि मेरी ऑडियंस तक भी मैं ये खबर पहुंचा दूं, पूछ भी रहे, लगातार मैसेज आ रहे हैं, लगातार कमेंट्स आ रही हैं मेरे पास कि मुफ्ती साहब की क्या खबर है मारूफ भाई। तो हो सकता है आप लोगों ने देख भी ली हो, नहीं देखी हो। अगर ये वीडियो नहीं, ये खबर आप तक नहीं पहुंची हो तो देख ले, सुन ले। मुफ्ती सलमान अजहरी कैसे हैं, लोग मुसलसल पूछ रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या उनकी ज़मानत हो गई है। जवाब यह है कि मुफ्ती सलमान अदरी बड़ौदरा की सेंट्रल जेल में बखैर वाफियत हैं और अभी उनकी ज़मानत नहीं हुई है, बल्कि कोशिश जारी है। जेल में होने के बावजूद आपकी नमाज, रोज़ा, तरावीह और तिलावत कुरान सब कुछ हमेशा की तरह हो रहा है। 5 वक्त बाजमात नमाज होती है। तरावीह की इमामत भी आप फरमाते हैं माशाअल्लाह। अपने रूम, अपने कमरे के साथियों को कुरान पाक की तफसीर का दर्स देते हैं और वाजो नसीहत करते हैं। सुभान अल्लाह। बड़ौदा की जेल में आप क्या आए, बाहर आ गई, क्योंकि ये जेल बहुत बड़ी है, इसलिए इसमें मुसलमान कैदी भी 300 से ज़्यादा हैं। वो सब मुफ्ती सलमान अदरी साहब से मिलकर बहुत खुश हैं और उनकी आमद को अपने लिए एक बड़ी नेमत समझ रहे हैं। बेशक नेमत ही है, वाकई ऐसे आलिम दीन की सोबत में रहना वाकई नेमत है। ऐसे आलिम दीन की सोबत में रहना वाकई नेमत है। मुफ्ती साहब की सोहबत और नसीहत ने कई कैदियों के दिलों में इनकलाब पैदा कर दिया है और उन्होंने आइंदा बुराइयों से दूर रहने का अहद इरादा कर लिया है। अरे वाह यार, सुभान अल्लाह, बुराइयों से दूर रहने का इरादा कर लिया है। वो कैदी जो जेल के माहौल से घबराते थे और रिहा होने की तमन्ना करते थे, अब उनका इरादा बदल गया है और वो मुफ्ती सलमान अदरी साहब से जुदा होना नहीं चाहते। वो अपनी किस्मत पर नाज करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें एक बेहतरीन आलिम दीन की सोहबत में रहकर उनकी खिदमत करने का मौका इनायत फरमाया है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये सारी खबर हम तक पहुंचाने वाला शख्स भी यही चाहता है कि काश मैं भी इस वक्त बड़ौदा की जेल में होता और रोज़ाना मुफ्ती साहब का दीदार करके उनकी नसीहत सुनता और उनकी खिदमत का शरफ हासिल करता। जेल के कमरे में आपके तमाम साथी आपकी बहुत इज्जत करते हैं और कोई काम आपको नहीं करने देते हैं, बल्कि आगे बढ़कर खुद ही कर देते हैं। सुभान अल्लाह। जेल में जितने मुसलमान कैदी हैं सब मिलकर सहरी करते हैं और इफ्तारी भी एक साथ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जेल में सहरी, इफ्तारी और रात के खाने का मुनासिब इंतज़ाम होता है। मुफ्ती साहब अपने आका व मौला नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हर घड़ी याद करते हैं और अपनी मुनाजात में सुल्तानुल औलिया हुजूर सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वसीले से दुआएं मांगते हैं और अपने पीरो मुर्शद हुजूर ताज शरिया रहमतुल्लाह अलैह को भी नहीं भूलते हैं। और कुछ दिन पहले अपने पैगाम में उनके शेर को भी जिक्र फरमाया था। मुफ्ती साहब जब भी दुआ मांगते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं मांगते, बल्कि अपने अजीज़ व अहबाब, अजीज़ व अकारिब, जुमला अहले सुन्नत और उन तमाम मुसलमानों को भी याद करते हैं जो मुफ्ती साहब के लिए दुआएं मांगते रहते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप भी सब शब कद्र के मुबारक मौके पर मुफ्ती साहब के लिए दुआ करते रहें। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप भी शब कद्र के मौके पर मुफ्ती साहब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला जल्द उन्हें इस परेशानी से निजात दे दे और उनकी रिहाई का रास्ता पैदा फरमाए, आमीन। ये खबर शायद 1-2 दिन पहले की है, शायद
لیکن مجھ تک ابھی پہنچی ہے. میں نے سوچا آپ لوگوں تک پہنچا دوں. ڈیلی آپ لوگ کمنٹس کرتے ہیں, ڈیلی لوگ جن لوگوں پر کے پاس میرا واٹس ایپ نمبر ہے وہ واٹس ایپ پہ بھی میسج ڈالتے ہیں کہ معروف بھائی سلمان اظہری صاحب کی کیا خبر ہے. جو حالات ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب کی جو حالات ہیں الحمدللہ سب ٹھیک ہے, سب خیر و عافیت سے ہیں. روزے بھی سب ہو رہے ہیں, نمازیں بھی ہو رہی ہیں الحمدللہ, تراویح بھی ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. قیدی بھی خوش ہیں اور سدھار بھی ہے. لہٰذا مفتی سلمان اظہری صاحب کی سنوائی 23 اپریل کو ہونے والی ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے اس طرح سے آپ لگاتار دعائیں کر رہے ہیں, آپ لوگ اسی طرح سے دعائیں کرتے رہیں. کچھ نہ کچھ بہتری ضرور ہوتی ہے, ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے, کچھ نہ کچھ تو بہتری ہوتی ہے. بنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مفتی سلمان اظہری صاحب تھوڑی جیل میں پہنچ گئے, کچھ نہ کچھ ہوگا, وہاں جانا ہوگا, درس دیتے ہیں. ابھی بتایا میں نے آپ کو کہ مفتی سلمان اظہری صاحب جیل میں درس دیتے ہیں, لوگ سنتے ہیں وہاں پر. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے دل کو بدلنے کے لیے ہی مفتی صاحب کو جیل میں بھیجا ہو. یعنی 3 جگہ سے رہائی ہو گئی, لیکن وہاں جا کے پہنچے مفتی سلمان اظہری صاحب ان لوگوں کے لیے 300 سے زیادہ قیدی ہیں وہاں پر. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. مفتی سلمان اظہری صاحب کو اللہ پاک باعزت رہائی عطا فرمائے. جلد کوئی خبر اگر مجھ تک پہنچے گی میں آپ لوگوں تک جلد پہنچاؤں گا. مفتی صاحب کی کوئی بھی خبر مجھ تک پہنچے گی آپ لوگوں تک جلدی انشاءاللہ میں پہنچاؤں گا. آپ سے گزارش ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے دعائیں کرتے رہیں, میں بھی دعا کرتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی سلمان اظہری صاحب کو باعزت رہائی عطا فرمائے, جلد سے جلد باعزت رہائی عطا فرمائے. مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو بھی اللہ پاک باعزت رہائی عطا فرمائے. دنیا کے تمام علماء کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی, جان اور مال کی حفاظت فرمائے. جہاں جہاں بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں اللہ پاک ان سب کو باعزت رہائی عطا فرمائے. جو بیجا مقدمہ بازیوں پھنسے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو اس سے چھٹکارا نصیب فرمائے. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ ابھی جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, ہم سب میں سے کوئی بھی اگر بیمار ہے, کوئی بھی اگر کسی بھی مرض میں مبتلا ہے, ہم سب کے عزیز و قریب محبین متعلقین احباب سب کو جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں ان کو نیک روزگار عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح بنائے. آقا کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس ماہ رمضان کی برکت سے ہماری اور ہماری مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے. اس آخری عشرے کی برکت سے پروردگار عالم ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.